नमस्कार, सनराइज न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी तय कर ली है और उसी के साथ चुनाव के जब नतीजे आए तो नतीजे बहुत चौंकाने वाले मिले। उम्मीद से परे भारतीय जनता पार्टी की सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर निकली। अब एक अहम सवाल यह हो गया, क्योंकि तमाम काफी सारी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ रही थी तो अपने अपने दावे किए और उन दावों के साथ साथ अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले। अब जो सरकार जीत जाती है तो उसके मैनिफेस्टो के पन्ने जरूर पलटने चाहिए कि आपसे किए गए वादे, आपसे किए गए दावे क्या वोटों में ही सिर्फ तब्दील हो पाए हैं या हकीकत में भी आपके लिए कुछ किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसकी समय सीमा क्या होगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई है, सरकार बनाएगी, उसके बाद से सबसे पहले बात उसी के मैनिफेस्टो की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के लिए जब चुनाव लड़ रही थी तो उसमें उसने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के नाम से निकाला था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सी तस्वीर सामने थी। पिछली दफे की जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें कई सारे बड़े बड़े चेहरे थे। इस बार के मैनिफेस्टो में सिर्फ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस मैनिफेस्टो की सीरीज की हम पूरी शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हर दिन आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मैनिफेस्टो आया था उनके कौन कौन से मुद्दे, क्या क्या मुद्दे थे, उनकी हम बात बताएंगे। आज सबसे पहली सीरीज है और इस पहली सीरीज की शुरुआत महिलाओं के नाम पर होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चुनाव महिलाओं के नाम पर लड़ा गया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के निकाला था। महिलाओं के लिए बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे किए थे। सशक्त नारी के नाम से इस मैनिफेस्टो में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था कि हम अगर सरकार में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें अभी सहायता राशि 15,000 रुपए दी जाती है, इसको बढ़ा करके 25,000 रुपए किया जाएगा। अभी 15,000 रुपए कैसे की जाती है इसका भी आंकड़ा आप देख लीजिए कि जिस तरह से ये पूरी पूरी किस्तों में जाता है। सबसे पहली श्रेणी की नवजात बालिकाओं का जिनका जन्म हुआ होता है उनको 2,000 रुपए, यानी 2019 या उसके बाद अगर जन्म हुआ है तो 2,000 रुपए पहली किस्त में, दूसरी किस्त 1,000 रुपए की, बाकी की 4 किस्त और दी जाती हैं जो 2,000 रुपए की, 5वीं किस्त 3,000 रुपए की और उसके बाद 6वीं किस्त 5,000 रुपए की दी जाती है। ये कुल मिलाकर के 15,000 रुपए की किस्त होती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम इसको बढ़ा करके 25,000 रुपए तक करेंगे। दूसरा वादा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख तक की सहायता। इससे पहले ये 51,000 रुपए की सहायता दी जाती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो 1 लाख रुपए तक किया जाएगा। अब ये 1 लाख रुपए कब होगी ये देखने का इंतजार रहेगा, इसकी समय सीमा क्या होगी। तीसरी योजना, हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करेंगे। ये होली चूंकि अब आने ही वाली है, लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल हो जाएगा कि जिस तरह से होली और दिवाली पर ये 2 एलपीजी सिलेंडर की घोषणा की गई थी और आप देख रहे हैं लगातार गैस के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे, महिलाओं को घरों में सिलेंडर दिए गए, लेकिन उन सिलेंडरों में आज के दौर पर वो खाली पड़े हुए हैं, गैस नहीं भरवा पा रहे हैं लोग महंगाई के कारण, क्योंकि गैस महंगी हो गई है। अब ये जब वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे होली और दिवाली पे, ये देखना अहम रहेगा क्योंकि होली आने में कुछ हफ्ते भर बाकी हैं और उस हफ्ते भर में ये सिलेंडर कैसे मिलेगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है, सबसे अहम चुनौती होगी। अब जो सरकार 2.0 की बनेगी योगी आदित्यनाथ के, उसमें ये चुनौती होगी। और अगर इस बार से नहीं देंगे, दिवाली से देंगे, तो फिर एक बड़ा सवाल हो जाएगा कि ये दादा सिर्फ लुभाने के लिए किया गया था या हकीकत भी इसकी थी। चौथी, हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे। 60 साल से ऊपर की महिलाएं, सीनियर सिटीजन जो होंगे, उनमें से सिर्फ महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था के लिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जिस तरह से महिलाओं के लिए फ्री बस की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं बस की यात्रा में, उसी कुछ थ्योरी पे, उसी मॉडल पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए परिवहन, सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की योजना बनाई। उसके बाद 1,000 करोड़ की लागत के साथ पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण बनेंगे। इस वाली सरकार में कुछ रुपए लगा करके एक बार इस मिशन को चलाया गया था। मिशन ज्यादा पिंक टॉयलेट तो नहीं बने, उम्मीद थी कि हर जगह पर बनाए जाएंगे, एक एक शहर में एक एक पिंक टॉयलेट तो होगा ही, लेकिन अब
ये वादा किया है कि फिर से अगर सत्ता में आते हैं तो 1000 करोड़ की लागत के साथ फिर से इसका शुरुआत किया जाएगा। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश से जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट को कवर किया और वहां की महिलाओं से बात करी, जो वृद्धावस्था पेंशन की बात है, तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए कई लोगों के नाम बार बार निरस्त हो जाते हैं, उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है। यह सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। तो यह वादा करने से बेहतर था कि यह वादा किया जाता कि सभी महिलाओं को, जो विधवा महिलाएं हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन है, इनको सब तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जो व्यवस्था होगी उसको दुरुस्त किया जाएगा। हालांकि इस फैसले का भी स्वागत होना चाहिए। अगर ये तब्दील कब होगा, अमल में कब आएगा, ये देखना अहम रहेगा। सरकार जब शपथ लेने के बाद होगा या फिर अभी से शुरू कर देंगे। अभी से शुरू कर देना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी जरूरी होता है। उसके बाद हम 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित करेंगे। महिला सुरक्षा की एक बड़ी बात होती है कानून व्यवस्था की बात। खुद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, उसको लेकर के ये बात कही। सार्वजनिक स्थलों पर 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित करेंगे। सीसीटीवी कैमरे शैक्षणिक संस्थानों के पास लगाए जाएंगे। अभी देखना अहम रहेगा कि ये कब से लागू होते हैं। 5000 करोड़ की लागत के साथ अवंतीबाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन के शुरू करेंगे। 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तादाद जो है वो काफी संख्या में बढ़ी है। अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं, महिलाओं को रोजगार भी मिला है। तो उसी मिशन को और बढ़ाने की बात कही है, जिसके अंतर्गत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह भी बनाए जाएंगे। एक और वादा भी सरकार ने किया है कि हम स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर SHG क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएंगे। वो न्यूनतम दर अभी स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बहुत कम दर पर यह ब्याज उनको दिया जाएगा। यूपीपीएससी में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करने की बात कही है। एक सबसे अहम वादा जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले किया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने उसी वादे को देख करके और उसी उनके दावे को देख करके आगे बढ़ाया था, वो था कि कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त में स्कूटी देने की बात थी। मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई योजना के अंतर्गत मुफ्त स्कूटी वितरित करेंगे। अभी कैसे होंगी, क्या ढांचा होगा, हालांकि तब स्पष्ट नहीं किया गया। अब सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि महिलाओं के लिए जो मुफ्त स्कूटी की बात करी गई है मेधावी छात्राओं के लिए, वो स्कूटी कैसे दी जाएगी। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं स्वास्थ्य सखियों आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा मिशन मोड पर प्रदान करेंगे। 5000 करोड़ की लागत के साथ स्टेट टैलेंट सर्च डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे, जिसमें महिला एथलीटों को 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करी जाएगी। उत्तर प्रदेश के आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पे महिला एथलीट हैं। अब प्रदान करी जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 5 साल में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्पोर्ट्स के जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दरकिनारी की गई है, कई सारे आपको एथलीट ऐसे मिल जाएंगे, कई सारे जिम्नास्ट ऐसे मिल जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, कई सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे मिल जाएंगे जो आज दर दर भटक रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, तो ये भी देखना अहम रहेगा। ये आज महिलाओं की बात थी। सशक्त नारी के नाम से ये सेगमेंट अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने निकाला था। इस मैनिफेस्टो को लेकर के अब आप क्या कहेंगे और सरकार बनने के बाद इसके क्या कुछ मायने निकालते हैं, कब तक ये योजनाएं होंगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अपनी राय को अपने रखिए। बाकी हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे कृषि के लिए बात हुई है, कई सारी चीजों की बात हुई है, उसको हम अगले सेगमेंट में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज।